Okay students, good morning. Today we will read second part of the lesson Reach for the Top. Story about Maria Sharapova. मारिया शारापोवा एक रशियन टीनेज टेनिस स्टार है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. A Russian girl Maria Sharapova reached the summit of women's tennis when she was barely 18. वो मुश्किल से 18 साल की हुई थी तब उसने टेनिस के वर्ल्ड में समिट यानी कि शिखर पे पहुंच गई थी वो. ठीक है, विमेंस टेनिस में. ठीक है. एज यू रीड अबाउट हर सी, यदि आप उसके बारे में पढ़ोगे तो आप क्या पाओगे? इफ़ यू कैन ड्रॉ ए कंपैरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव, तो उन दोनों के बीच में आप क्या करना? कंपेयर करना, तुलना करना उन दोनों की. ठीक है. मैच दी फॉलोइंग, ये कुछ यहाँ पे है ना वर्ड फ्रेजेस दे रखे हैं, इनको मैच करना आपने. ये आपका एक्टिविटी में आ जाएगा. ठीक है. तो एज यू रीड लुक ऑफ द आंसर द दिस क्वेश्चन. व्हाई वाज मारिया सेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स? आपके सामने क्वेश्चन ये आएंगे इसको पढ़ने के बाद कि भाई मारिया शारापोवा को यूनाइटेड स्टेट क्यों भेजा गया? व्हाई डिडंट हर मदर गो विद हर? उसकी माँ उसके साथ क्यों नहीं जा सकी? व्हाट आर हर हॉबीज़? उसकी हॉबीज़ क्या है? व्हाट डज सी लाइक? और उसे क्या पसंद है? व्हाट मोटिवेट्स हर टू कीप गोइंग? और ऐसी क्या बात थी जो उसको मोटिवेट करती रही चलते रहने में, काम करने में, जो जिसमें वो थी. ठीक है. देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा, समथिंग एट ओड विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर. तो यहाँ पे है ना, देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग. डिसआर्मिंग का मतलब यहाँ पे है समथिंग डिसआर्मिंग, यानी कि वैसे आर्म का मतलब क्या था? किसी के खिलाफ खड़ा है. डिसआर्मिंग मतलब समर्पण कर देना. तो यहाँ पे डिसआर्मिंग मीन्स क्या है? समथिंग डिसआर्मिंग मीन्स क्या है? अट्रैक्टिव. कुछ ऐसी चीज़ है जो मारिया शारापोवा के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और वो समथिंग एट ओड, वो जो कि बहुत ही अलग है. क्या है? उसकी रेडी स्माइल. मिलते ही वो, मान लो जिससे मिलते ना तभी वो स्माइल करती है. एंड हर अटायर. अटायर मीन्स क्या है? उसकी जो ड्रेस यानी कि वेशभूषा, जो ड्रेसिंग सेंस है ना, वो भी उसकी बड़ी ज़बरदस्त है. हाँ जी. एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन्स टेनिस. और यही क्या है? एंड समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005, यानी कि 22 अगस्त 2005 की बात है, जो कि कुछ उसने उठाया और उसकी नंबर 1 पोजीशन बनी. किसमें? टेनिस में. टेनिस के वर्ल्ड में नंबर 1 बनी है मारिया शारापोवा विमेन टेनिस में. ऑल दिस हैपन्ड इन ऑलमोस्ट नो टाइम. लेकिन यह सारा कुछ है ना एक ही झटके में नहीं हुआ है. अब तो देख रहे हो 18 की एज में वो वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस स्टार बन गई. अब हम किसी भी स्टार को देखते हैं, हम ये देखते हैं ना कि भाई वो तो बहुत बड़ा, लेकिन अगर हम उसके हार्ड वर्क को देखेंगे ना तो उसके लिए तो वो जर्नी है ना बहुत ही ज़्यादा लंबी बनी है. ऐसे ही मारिया शारापोवा के बारे में पढ़ोगे ना आपने ये तो देख लिया कि भाई वो 18 साल की एज में क्या हो गई है? बहुत बड़ी स्टार बन गया है. लेकिन टेनिस स्टार, अब देखना वो कैसे हुई. Poised beyond her years, the Siberian-born teenage took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. यानी कि देखो, अगर हम पीछे देखते हैं, उससे परे देखते हैं उसके सालों में, जो ये साइबेरियन बोर्न टीनेजर यानी कि साइबेरियन एरिया है वहाँ रसिया के आसपास यूरोप में, तो वहाँ ये पैदा हुई है. टेक जस्ट 4 years, उसने केवल 4 साल लिए हैं एज ए प्रोफेशनल टू रीच द पिनेकल. पिनेकल का मीनिंग भी होता है चोटी पे जाना, शिखर पे. उस पे पहुंचने के लिए उसको केवल 4 साल ही लगे. सेकंड, हाउएवर द रैपिड एक्सेंट इन द फियर्सली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बिगेन 9 years बिफोर विद ए लेवल ऑफ सेक्रीफाइस फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर टू इंड्योर. यहाँ पे क्या होता है? हाउएवर रैपिड एसेंट इन फियर्सली कॉम्पिटिटिव. फियर्सली कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या होता है? फियर्स का मतलब वैसे वाइडली के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो वाइडली, बहुत ज़्यादा कंपटीशन में वो इतनी तेज़ी से चढ़ गई. वो कब हुआ? वर्ल्ड बिगेन
9 ईयर बिफोर, वो शुरुआत कब हुई थी उसका हार्डवर्क कब स्टार्ट था? 9 ईयर बिफोर, यानी कि 9 साल पहले। विद ए लेवल ऑफ सेक्रीफाइस फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर टू इंड्योर, और उसने 9 साल की एज में इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस यानी कि त्याग किया जो कि कुछ ही बच्चे त्याग करने में तैयार होते हैं, समझने तैयार होते हैं। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे। अब तक मारिया ने, जब लिटिल मारिया यानी कि जब वो छोटी बच्ची थी, तो अब तक उसने अपना 10वां जन्मदिन भी नहीं सेलिब्रेट किया था, मनाया भी नहीं था। व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन यूनाइटेड स्टेट्स, जब उसको है ना ट्रेन के लिए, टू ट्रेन का मतलब क्या है, ट्रेनिंग के लिए उसको यूनाइटेड स्टेट भेजा गया, ठीक है। मतलब 9 साल की एज में मारिया शारापोवा को है ना उसके पेरेंट्स ने यूनाइटेड स्टेट्स, देखो यूनाइटेड स्टेट्स कहाँ है और रसिया कहाँ है, वहाँ से उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा। That trip to Florida with her father Yuri launched her on the path to success and stardom। और यही ट्रिप थी, ट्रिप टू फ्लोरिडा, फ्लोरिडा यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट में। विद हर फादर, और उसके साथ कौन थे? उसके पिताजी यूरी, जिन्होंने लॉन्च किया था यह सक्सेस का रास्ता, ठीक है। इस सफलता का रास्ता इन्होंने, और उसके स्टारडम का जो रास्ता उस दिन लॉन्च हुआ था जब वो उसको 9 ईयर की एज में उसके बर्थडे सेलिब्रेशन से पहले उसको कहाँ लेके चला गया? वो यूनाइटेड स्टेट। बट इट ऑल्सो रिक्वायर ए हार्ट रेंचिंग 2 ईयर सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। लेकिन इसके साथ ही साथ है ना एक बड़ी हृदय विदारक बात यह भी है, वो छोटी सी जो लड़की थी मारिया शारापोवा उस एज में, उसको अपनी मदर येलेना से 2 साल तक सेपरेट रहना पड़ा यूएसए में, ठीक है। The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions। और क्यों? उसकी मदर को क्यों नहीं वहाँ पे यूएसए में रहने दिया गया? क्योंकि कुछ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस थी, यानी कि वीज़ा को लेके कुछ बंदिशें यूनाइटेड स्टेट में स्टे करने के लिए, तो इसलिए 2 साल तक उसकी मदर येलेना को, मारिया शारापोवा की मदर को वहाँ रहना पड़ा। The 9-year-old girl had already learnt an important lesson in life। और यह 9 साल की जो लड़की थी उसने पहले ही जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि आवश्यक जो पार्ट था वो सीख लिया। दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट ए प्राइस। यानी कि जो टेनिस की जो एक्सीलेंस है, यानी कि टेनिस के फील्ड में जो उसके अंदर जो एक्सीलेंस यानी कि महारत आएगी, उसके लिए तो उसको प्राइस तो पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। और वो प्राइस कैसे भी हो सकता है। आई यूज टू बी सो लोनली, मारिया शारापोवा रिकॉल्स। जब मारिया शारापोवा का इंटरव्यू लिया गया ना तो उसने बताया कि आई यूज टू बी सो लोनली, मैं बहुत ही ज़्यादा अकेली रहा करती थी। आई मिस माई मदर टेरिबली, और मैं अपनी माँ को बहुत ज़्यादा याद किया करती थी। जैसे बच्चे उस एज में तो बहुत ज़्यादा होती है, सीधी सी बात है, और ऑब्वियसली गर्ल्स तो बहुत ज़्यादा करती है। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। और मेरे पिताजी जो भी उनसे बन सकता था वो कर रहे थे मेरी टेनिस ट्रेनिंग के लिए। सो ही कुडंट सी मी आइदर, तो कई बार तो कई दिन तो ऐसे हो जाते थे कि वो मुझे देखने यानी कि मुझसे मिल भी नहीं पाते थे, क्योंकि वो ट्रेनिंग एकेडमी में होती थी और उसके पिताजी कहीं और काम करते होंगे। ऑब्वियस सी बात है, यूएसए में ऐसे तो रहा नहीं जाता। बिकॉज इट वॉज सो यंग, आई वॉज सो यंग, आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तो मैं 8 बजे बेड पे यानी कि सोने के लिए जाया करती थी। द अदर टेनिस पुपिल्स वुड कम इन एट 11 PM। वहीं दूसरे जो टेनिस के उस एकेडमी में टेनिस के और भी प्लेयर थे जो उससे सीनियर्स थे, वो आया करते थे 11 बजे। पुपिल्स उसके लिए होता है जैसे जो होता है ना चेला वगैरह जो कुछ सीखता है, उसके लिए पुपिल यूज़ करते हैं। एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। और वो क्या किया करते थे, वो 11 बजे आते, जो सीनियर्स थे उसके, वो आते और मुझे उठाया करते थे और मुझे वो रूम को साफ़ करने के लिए बोला करते थे। मेक टाइडी द रूम, यानी कि रूम को साफ़ करने के लिए। अब कोई सोच सकता है जो मारिया शारापोवा आज के टाइम की जो स्टार है टेनिस की, उसके साथ ऐसा भी हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। तो कितना बड़ा स्ट्रगल है ये लाइफ का, है ना।
इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। तो बजाय मेरे को दबाए, लेटिंग में डिप्रेस में, डिप्रेस का मतलब क्या है, डिप्रेशन में डालना, डिप्रेशन की बजाय आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड, मैं और भी ज़्यादा क्या हो गई, डिटरमाइन हो गई, यानी कि दृढ़ निश्चय हो गई, और मेंटली टफ हो गई, और मेंटली मैं क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग हो गई। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, और मुझे यह भी सीखने को मिल गया कि खुद की देखभाल कैसे की जाएगी। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग, और मैं कभी भी छोड़ने का विचार आया ही नहीं मेरे अंदर, क्योंकि बिकॉज आई नो वट आई वॉन्टेड, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, इसको टेनिस स्टार बनना है, वर्ल्ड टेनिस स्टार। वैन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, जब आप जीरो से आओगे तो आपको जीरो ही मिलेगा, यू हैव नथिंग, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड, और जब ऐसी जगह से आओगे तो उससे आप और भी ज़्यादा दृढ़ निश्चयी हो जाओगे, और भी ज़्यादा हंग्री हो जाओगे, भूखे हो जाओगे। I would have put up with much more humiliation and insult than that to steadfastly pursue my dream। तो इसलिए मुझे क्या था कि मुझे जो ह्यूमिलिएशन और इंसल्ट होते, जो मेरी बेइज्जती वगैरह होती थी टाइम पे उस टाइम पे, तो उनको मुझे पुट अप करना था, उनको भी मुझे सहन करना था, और जो कि मुझे स्टेडफास्टली मेरे ड्रीम को, यानी कि मेरे सपने को, मेरे सपने के लिए मैं क्या कर रही थी, अपने आप को स्टेड फास्ट थी, ऐसे खड़ी हुई थी मैं बिल्कुल मजबूती से, ठीक है। हाँ जी, दैट टफनेस रन थ्रू मारिया इवन टुडे, और वही टफनेस, वही मजबूती आज भी मारिया शारापोवा के अंदर चलती है। इट वॉज द की टू हर बैगिंग द वुमेन्स सिंगल्स क्राउन एट विंबलडन इन 2004, और यही मुख्य कारण था कि उसने 2004 में वुमेन्स विंबलडन का क्राउन यानी कि ताज पहना विंबलडन में, ठीक है। एंड हर मीटियोरिक राइज टू द वर्ल्ड नंबर 1 स्पोर्ट द फॉलोइंग ईयर, तो आने वाले सालों में फिर वो कैसे वर्ल्ड की नंबर 1 स्टार बन के आए। मीटियोरिक, वैसे मीटियोर वर्ड यूज करते हैं उनके लिए उल्का पिंड वगैरह होते हैं ना, जो चमकते हुए तारे, तो चमकता हुआ सितारा बने आने वाले टाइम में वो, ठीक है। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the heart of tennis fans, हालांकि उसकी जर्नी जो एक फ्रोजन प्लेन से, यानी कि एक ऐसे स्थान, साइबेरिया का जो प्लेस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड एरिया है, वहाँ पे बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ से, उस एरिया से वो पैदा हुई, और कहाँ गई, टू द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस, और वुमेन टेनिस वर्ल्ड की चोटी पे वो पहुंची। टच द हार्ट ऑफ द टेनिस फैन, तो उसने क्या किया, जो टेनिस के जितने भी फैन थे ना टेनिस गेम के, उनके दिल को उसने क्या किया, टच किया। फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ देयर अपीयर टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट्स, और यंगस्टर के लिए अब ऐसा लग रहा है कि किसी भी प्रकार का कोई भी सेंटिमेंट नहीं है ना, कोई भी सेंटिमेंट नहीं है। द स्ट्रेट लुक्स एंड answers, the answer she give when asked about her ambition make it imply clear that she considered the sacrifice were worth it। देखो जो स्ट्रेट लुक्स, बिल्कुल सिंपल लुक्स है उसका, देखने में अगर आप देखोगे तो मतलब साधारण सी लड़की लगेगी वो। आज भी आप मारिया शारापोवा की कोई वीडियो वगैरह भी देखोगे ना, इतनी ज़्यादा वो नहीं कि भाई मैं तो इतनी वो स्टार हूँ, ऐसे नहीं लगेगी। हाँ, देखने के उसके लुक है ना, सिंपल है, हालांकि खूबसूरत बहुत है वो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सिंपल है। और उसका, हाँ, मैं उस टाइम पे फ़ैन था इसका बहुत ज़्यादा, कॉलेज में था मैं उस टाइम पे, कॉलेज में, रियल लाइफ में थोड़ा देखा, रियल लाइफ में कहाँ जाऊँगा, यूएसए गया हूँ मैं, यूएसए, रसिया। हाँ, अरे 2004 में 18 ईयर ओल्ड ही तो थी, अब कितनी हो गई, 34, नहीं अब उसकी एज इतनी हुई है, हाँ मैच्योरिटी हुई है, 34 हुई है एज उसकी। आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फैन ऑफ हर, मैं भी इसका एक फ़ैन था उस टाइम पे। हालांकि टेनिस का मुझे कुछ वो इतना वो नहीं था, लेकिन उनके मैच देखा करता था, क्योंकि इसने जब फर्स्ट टाइम किया था ना, जो वर्ल्ड की सबसे टॉप की वो थी टेनिस स्टार थी, उसको हराया था, सेरेना विलियम्स, वो देखा होगा ना यूएसए की, जो ब्लैक
हाँ उनको हराया था, और वो तो बड़ी ज़बरदस्त थी, वो भी प्लेयर बड़ी ज़बरदस्त थे, लेकिन उनको हराया इसने। इसकी हाइट में ना 6 फीट से ज़्यादा है मारिया शारापोवा। हाँ सर यार ये वर्ल्ड स्टार थी। हाँ वो वर्ल्ड स्टार थी, वो भी अच्छी प्लेयर है। अब वो आ गई है जापान की ओसाका, नियोमी ओसाका नाम की। नहीं, मैं सिर्फ न्यूज़ में देखता हूँ थोड़ा बहुत, मान लो हाइलाइट्स देख ला, टेनिस समझ नहीं आता मेरे को भी इतना, हेडलाइंस बस वो तो मान लो मेन वो आता है ना मैच, वो देख लेते हैं। सर जिसमें शो हाँ ठीक है। द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर सी गिव व्हेन आस्क अबाउट हर एम्बिशन मेक इट एम्प्लाई क्लियर, यानी कि उससे ऐसा बिल्कुल स्पष्ट तौर पे क्लियर हो जाता है कि सी कंसिडर द सेक्रीफाइस वर वर्थ इट, यानी कि इसके लिए जो सेक्रीफाइस है यानी कि त्याग जरूरी है, त्याग के काबिल है ये चीज़ जो उसने अचीव की। आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव, और वो बोला करती थी, वो बोलती है अब भी कि आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा प्रतियोगी हूँ, यानी कि मुकाबले करने में बहुत ज़्यादा प्रतियोगी है वो। आई वर्क हार्ड एट वट आई डू, मैं जो भी करती हूँ ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करती हूँ। इट्स माई जॉब, और यह है मेरा काम है। ठीक है, कोई भी काम करो ना उसके लिए हार्ड वर्क करो, अपना 100% दो। स्टार बनना है या ना बनना वो तो बाद की बात है, कम से कम अपना 100% तो दो। ठीक है, यही इसका मेन मंत्र था। दिस इज़ हर मंत्रा फॉर सक्सेस, और यही उसका सक्सेस का यानी कि सफलता का मंत्र था। ठीक है, तो मारिया शारापोवा स्पीक्स विद ए प्रोनाउंस अमेरिकन एक्सेंट, सी प्राउडली प्रेड्स हर रशियन नेशनैलिटी। हालांकि उसका जो स्पीकिंग, अगर आप उसके इंटरव्यू देखो ना, उसकी जो इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश है, वो स्पोकन इंग्लिश का लहजा, एक्सेंट होता है, लहजा प्रोनाउंस होता है ना जिस तरीके से बोलते हैं, तो बिल्कुल अमेरिकन है। जैसे अमेरिकन के जो अमेरिकन बोलते हैं ना इंग्लिश, उसी एक्सेंट में ये बोलते हैं, है ना। अब सबका प्रोनाउंसिएशन अलग है, हमारा इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन अलग है, अमेरिकन का अलग है, ब्रिटिशर्स का अलग है, यूरोप का। शारापोवा का जो एक्सेंट था वो कैसे था, अमेरिकन है, बट वो प्राउडली क्या बोलती है, प्रेड्स हर रशियन नेशनैलिटी, यानी कि जब भी गेम होते जो रशियन नेशनैलिटी के तौर पे ही, यानी कि रशिया की तरफ से ही प्रेड करती है। क्लियरिंग ऑल डाउट्स सी सेज आई एम रशियन, और वो सभी डाउट्स को यानी कि सभी संदेह को दूर करते कहते हैं कि मैं एक रशियन हूँ। इट इज़ ट्रू दैट द यूएसए इज़ ए बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, वो कहते हैं कि हाँ ये सच्चाई है, जो यूएसए कंट्री है वो मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरे पास क्या है, रसिया की यानी कि रूस की क्या है, नागरिकता है। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, और मेरा खून है वो पूरी तरह से रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक फॉर रशिया इफ़ दे वांट मी, यदि रसिया चाहेगी तो मैं रसिया के लिए, रसिया कंट्री के लिए ओलंपिक में खेलूँगी। लाइक माई एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशंस, मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज़। जैसे कि टीनेज ही है ये, जिस एज में ये बनी थी 18 के एज तो टीनेज ही होती है। इस किशोरावस्था में जैसे बाकियों के जो शौक़ होते हैं, हॉबीज़ होते हैं, हॉबीज़ मीन्स क्या है, शौक़ होते हैं, वो क्या क्या इसके, वही है फैशन के हैं, सिंगिंग के हैं एंड डांसिंग के, ये उसकी हॉबीज़ है। सी लव्स रीडिंग नॉवेल्स ऑफ आर्थर कोनल डॉयल, वो आर्थर कोनल डॉयल की वो क्या पढ़ती है, नॉवेल्स पढ़ा करती है। हर फॉन्डनेस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर एट odds विद हर लव ऑफ पैनकेक्स विद चॉकोलेट्स स्प्रेड एंड फीजी ऑरेंज ड्रिंक्स, यानी कि उसकी फॉन्डनेस यानी कि चाहत बहुत ज़्यादा है किस चीज़ को लेके, इवनिंग गाउन्स का कोई होगा उसका ट्रेंड वो, एंड हर लव ऑफ पैनकेक्स, ये जो उसकी खाने की चीज़ें हैं, एंड चॉकलेट और फीजी ऑरेंज ड्रिंक्स, ये इसकी क्या है, इनसे वो ये उसकी बहुत ज़्यादा फाउंडनेस है। क्या मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज, यानी कि मारिया शारापोवा को ना किसी स्पेशल कैटेगरी में नहीं कर सकते। हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस, और जो उसका टैलेंट है और अनवेवरिंग डिजायर ऑफ टू सक्सेस, और उसकी नए हिलने वाली जो सक्सेस है, एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, और वो तैयार रहती है बलिदान करने के लिए।
हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यस सर। हर टैलेंट अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड, यानी कि उसका जो टैलेंट है और अनवेवरिंग डिजायर, न हिलने वाली जो डिजायर है, यानी कि जो इच्छा शक्ति है, टू सक्सीड यानी कि सफल होना, एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस और तैयार रहना त्याग के लिए, हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और यही जो उसकी क्वालिटी है, इसी ने उसको वर्ल्ड के टॉप पे लेके आई है उसको। फ्यू वुड ग्रज हर द रिचेज शी इज नाउ रीपिंग, कुछ शिकायत करेंगे, ग्रजेज हर यानी कि कुछ उसके प्रति शिकायत करेंगे, आलोचना करेंगे। द रिचेज शी इज नाउ रीपिंग, यानी कि जो रिच है, यानी कि जो उसके पास आज के टाइम में जो फ्रूट है या वो है उसके पास, जो मिला है उसको अपने बाद में सक्सेस का जो फ्रूट मिला है, वो जो उसने बोया था वो मिला, यानी कि जितना उसने हार्ड वर्क किया था वो आज उसको मिल रहा है। दिस इज़ व्हाट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन फ्रॉम टेनिस। तो इसके ऊपर वो कहती है, अब कुछ लोग ऐसे कह देते हैं कि आज इसके पास इतना धन इसलिए है क्योंकि इसने अपने टाइम में, लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा क्या किया था, हार्ड वर्क किया था। तो उन लोगों के लिए अपने मॉनेटरी गेन के लिए, यानी कि पैसा बहुत मिलता है इसमें, टेनिस में सबसे ज़्यादा बनता है पैसा, तो अपने मॉनेटरी गेन के लिए यानी कि पैसे वाले फ़ायदे के ऊपर वो क्या कहती है, ऑफ कोर्स मनी इज़ मोटिवेशन। वो कहती है हाँ ये सच्चाई है कि जो पैसा है वो प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। मनी इज़ ए मोटिवेशन, टेनिस इज़ ए बिजनेस, टेनिस क्या है, एक बिजनेस है, एंड ए स्पोर्ट और एक खेल है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन दी वर्ल्ड, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यही होती है कि संसार में नंबर 1 बनना। प्लेयर तो सभी बन जाते हैं लेकिन नंबर 1 बनना सबसे बड़ी बात है, समझ रहे ना। कुछ कह देते ना कि भाई ये तो इसलिए ही कर रहे हैं पैसे के लिए, पैसे के लिए तो सब कर रहे हैं, सीधी सी बात है। नंबर 1 बनना इम्पोर्टेंट थिंग है। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग, और यही वो सपना था जो मुझे अक्सर मुझे चलाता रहा, जिसके दम पे मैं चलती रही। तो ये था हमारा लेसन मारिया शारापोवा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है।